हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है सेक्रीफाइस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सेक्रीफाइस। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर है इमोशनल विड्रॉल। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सेक्रीफाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल विड्रॉल एंड यहाँ पर है सफरिंग इन साइलेंस। बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी। ओ माय गॉड, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है ये। यहाँ पर एनर्जी है मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ पर एनर्जी है लव बिगिंस। यहाँ पर एनर्जी है हार्ट एंड लॉस। यहाँ पर एनर्जी है पावर, पावर एंड यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है फ्रेम फाउंडेशन एंड बॉटम से है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। आपके पर्सन की जो एनर्जी है गाइज, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये पर्सन को सबसे ज़्यादा याद इस वक्त में आपकी आ रही। इन्होंने जो भी आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, इस समय पर इनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब या फिर बहुत ही ज़्यादा मेंटली सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कॉन्टीन्यूसली आप चल रहे हो। आपकी यादों से इंसान जो भी है वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। अच्छा, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हम इसीलिए आपके पर्सन की सिचुएशन आपसे आपसे रिलेट करके बताते हैं, ठीक है? ताकि आप समझ पाएँ कि इस सिचुएशन में आप ऑलरेडी रह चुके हैं, तो यस, ये चीज़ आपके पर्सन इस समय पर फेस कर रहे हैं, तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। आप भी एक समय पर इस सिचुएशन में थे कि आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही एंड आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं हो रही एंड आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रही, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा आपको नहीं लग रहा है। ये मेंटल कन्फ्लिक्ट एंड मेमोरीज ऑफ लव वही दिखा रहे हैं। इतनी याद इस पर्सन को आपकी आ रही हैं। मैंने पहले ही बताया था, 2 ही तरीके होते हैं आपको मूव ऑन करने के, सही मूव ऑन करने के। अगर वास्तव में आप किसी लव रिलेशनशिप में रहे हैं तो आप 2 ही तरीकों से मूव ऑन कर पाते हैं। पहला तो कि आपको कोई रिप्लेस कर दे, यानी कि वो इंसान जो है उसको कोई रिप्लेस कर दे, कोई दूसरा आ जाए जो उसे रिप्लेस कर दे पूरी तरीके से। या फिर दूसरा तरीका है हीलिंग। हीलिंग मतलब आप खुद ही मेडिटेशन, इनर वर्क, इन सब चीज़ों में अपने आप को लगा दो। ऑटोमेटिक आपके अंदर ये चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। फिर आपको इतनी याद आना, इतनी क्रेविंग होना, इतना अटैचमेंट, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं ईश्वर, या तो आप ईश्वर की शरण में चले जाओ या फिर आप इतने लकी हो कि कोई दूसरा भी आपको उतना ही चाहे, ठीक है? जो कि मुझे लगता है कि इतना पॉसिबल नहीं है, तो अक्सर इंसान ईश्वर की शरण में ही जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। कहते हैं ना कि इंसान खोकर पछताता है, ये वही एनर्जी है, ठीक है? होता है, पछतावा होता है। जो भी ये बोलते हैं ना, कर्मा लौट कर नहीं आता, कर्मा हिट्स बैक। वो बहुत गंदा वाला लौटता है, ठीक है? और जब लौटता है ना, तो आपको रियलाइज़ करवाता है कि सबसे पहले तो कीमत समझो उस चीज़ की जो हमने आपको दी थी। इस पर्सन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है? इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने सैक्रिफाइस क्यों किया? मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया है, डिवाइन की गाइडेंस होती है वो, कि कभी भी सैक्रिफाइस कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, तो पहले देखो कि सैक्रिफाइस का रिज़ल्ट आखिर है क्या? और इस सैक्रिफाइस से क्या होगा, ठीक है? आपको त्याग करना है, पर आप त्याग देखो कि आप त्याग क्या और कैसा त्याग कर रहे हो। अगर त्याग आपके अच्छे परिणाम देता है तो आप वो त्याग करना चाहिए, ठीक है? कई बार त्याग की बात होती है और त्याग बेसिकली परमात्मा ने सिखाया है, लेकिन उस त्याग का परिणाम अच्छा होता है। अहंकार बढ़ाने को त्याग नहीं कहते, ठीक है? आपने ऐसा त्याग किया जिससे आपकी लाइफ तो बर्बाद हुई और हुई। आपने अपना स्टैंड लिया, बाकी लोगों का ईगो पहले तो सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद फिर उनको भी वो चीज़ें झेलनी पड़ी। तो मतलब आपको बाद में ऐसा एहसास होगा कि मैंने ऐसा सैक्रिफाइस क्यों किया, मुझे चूज़ करना चाहिए था। देखो, जहाँ पर स्टैंड लेने की बारी होती है या जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ स्टैंड लो। वहाँ पर मत इस तरीके से रहो कि नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हर सिचुएशन में अपना 100%, अपना 100%, मतलब हर सिचुएशन अपना 100% देकर चलो। और जब ना
आपको चीज़ें समझ में आए तो सरेंडर कर दो, ठीक है। लेकिन हमेशा कॉन्शियस स्टेप लेने चाहिए। ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि बस जिसने कहा ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया, इसने कहा ये कर लो, ये कर लिया, इसने कहा ये पढ़ लो, वो पढ़ लिया। आप क्या करना चाहते हो? आपकी सोल कॉलिंग क्या है? आपके अंतर मन से क्या आ रहा है? कभी खुद को भी जैसे वैल्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। इस पर्सन ने खुद को वैल्यू नहीं किया, आपको सेक्रीफाइस किया। लव बिगिंस एंड सेक्रीफाइस। आज पर्सन मांग करते हैं कि काश आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए, काश आपके साथ ही कनेक्शन बन जाए इस पर्सन का। ये इनकी मांग है, ठीक है। ये मांग इसीलिए क्योंकि हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। इनका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा गया है और उस दिल टूटे हुए दिल ने इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया है। आपको पता है कि अगर कोई आपका दिल तोड़ता है बेसिकली तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से आप जाते ही हो, ठीक है। क्योंकि उस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि आप खुद को संभालने योग्य नहीं बचते। तो परमात्मा ही एकमात्र तरीका है, ठीक है, वहाँ से निकलने का। और मतलब वहाँ से परमात्मा द्वारा ही आप बाहर निकल सकते हो। ईश्वर के मतलब ईश्वर के पास जाना ही एकमात्र तरीका है वहाँ पे निकलने का उस जगह से। यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन का दिल टूटा हुआ, और यही चीज़ पर्सन को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार बसा हुआ होता है, वो जितनी भरपूर मात्रा में चीज़ों को बिगाड़ सकता है वो बिगाड़ता है, फिर बिगाड़ता है, फिर बिगाड़ता है, फिर बिगाड़ता है। लेकिन कभी तो वो समय आता है जब उसको लगता है कि बस यार मैंने अपनी बहुत बर्बादी कर ली, बस अब ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरा ही बर्बाद हो जाऊँगा। तब उसको होश आते हैं एंड देन फिर वो अपने आप को बैलेंस करना शुरू करता है। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने भी पहले पास्ट के अंदर बहुत बिगाड़ा एंड अब इस पर्सन की एनर्जी है जैसे ये माफ़िया माँगते हैं, इमोशनल विथड्रॉल, ठीक है। आपको पता है हिम्मत वाला व्यक्ति वो नहीं है जो अच्छे अच्छे से लोगों को नियंत्रित कर सकता है। हिम्मत वाला व्यक्ति वो है जो अपने सत्य को स्वीकार कर सकता है और अपने गलत किए ऊपर माफ़ी मांग सकता है। क्योंकि व्यक्ति 100 झूठ तो बोल सकता है लेकिन अपने सच को सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता। और यूनिवर्स क्या चाहता है? यूनिवर्स चाहता है स्टैंड लो। यूनिवर्स चाहते हैं अपने सत्य को एक्सेप्ट करो। अगर आपके मन में सामने वाले को लेकर फीलिंग्स थी तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? और अगर फीलिंग्स थी नहीं तो फिर कनेक्शन में आने का मतलब क्या है? आप सामने वाले को क्यों परेशान करते हो? उसको छोड़ दो। अगर आपको उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना है, उसके साथ आपको कोई कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन बहुत आगे तक लेकर ही मत जाओ। महीने 2 महीने में आपको लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो अपने कदम पीछे ले लो और भाग जाओ। भाग जाओ, क्योंकि अगर व्यक्ति आपके ज़्यादा क्लोज़ आ गया या फिर व्यक्ति आपके साथ ज़्यादा भावनात्मक तौर पे जुड़ गया, उसके बाद आप उसे अलग हो गए, डेफ़िनेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा तो नहीं आएगा। तो अगर आपको पूरी वो होती है तो आप फिर कनेक्शन में आओ मत, और अगर आप एक बार आ जाते हो, तो फिर अकाउंटेबिलिटी लो। बीच रास्ते भागना ऑप्शन थोड़ी ना है। या तो फिर आप सारी चीज़ों को सुलझाओ, सॉल्व करो एंड देन यहाँ पर कोई डिसीजन आए, ठीक है। सो इस तरीके के मैसेजेस मुझे में यहाँ पर मिल रहे हैं एंड एनर्जी है यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस। ओके, तो सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पर्सन इस वक्त मतलब साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, मतलब शांतिपूर्वक सफ़र करना। एंड यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा माफ़ी बहुत ज़्यादा सॉरी इस पर्सन के मन में मेरे को दिखाई दे रहा है, जो भी इनसे पास्ट में हुआ। इस चीज़ की मुझे लगता है कि ये जो माफ़ी है ये पर्सन और लोगों से भी बेसिकली मांगते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे ईश्वर से इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ईश्वर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगते हैं और सफ़र कर रहे हैं, साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी तकलीफ़ हो रही है, कैसा दर्द है इस पर्सन का। साइलेंटली सफ़र करते हुए मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, यहाँ पर एक एनर्जी और दिखाई दे रही है। इस वक्त में ये पर्सन जो है वो सभी लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब किसी से भी बहुत ज़्यादा घुलने मिलने का, बहुत ज़्यादा बातचीत करने का इस पर्सन का मन नहीं होता है। इस पर्सन को पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। वो सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और जब वो सारी चीज़ें याद आती हैं इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होती है, कहीं न कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े टाइप्स एनर्जी, मतलब दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलना, बहुत ज़्यादा चिंता की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी, ओवरथिंकिंग की एनर्जी। और जब इंसान को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता है ना, जब वो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में बहुत लंबे समय से स्टक है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ।
तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की राइट नाउ दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो भी कनेक्शन रखा था, काश वही कनेक्शन फलता फूलता दिखाई देता, यानी कि वही कनेक्शन बन जाता जो कनेक्शन आप लोगों का रहा है। मुझे ये लाइफ ना जीनी पड़ती या मुझे आपके बिना ना जीना पड़ता। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि मैंने क्यों सेक्रीफाइस किया, मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है द एम्परर, यहाँ पर एनर्जी है एम्परर की। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है एम्परर, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन को अभी ये चीज़ समझ में आई है, जैसे ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास अगर गए थे, मतलब जिन लोगों के कनेक्शन में आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किसी करके किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया है, इस पर्सन को ऐसा समझ में आया है कि वो इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस नहीं थे, इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस आप थे। ठीक है, इस पर्सन की सोल कॉलिंग आप थे। एक्चुअली क्या है, मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, मतलब मनुष्य एक ऐसे आप कह सकते हो कि मनुष्य का मन कुछ इस तरीके का होता है कि वो जहाँ पर उसे मतलब सब कुछ मिल रहा होता है ना, ये वहाँ पर खिंचा चला जाता है। इसका मन पे नियंत्रण तो होता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश थे ऑलरेडी, लेकिन जो भी इस पर्सन के मन में आया हो, आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए या फिर जो भी ऐसा हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर कर दिया या जो कुछ भी, या फिर यूनिवर्स ही चाहते थे कि इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो हाई है, इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, तो इनका दिमाग सही समय पर काम नहीं किया, या फिर इनको कुछ लर्निंग की ज़रूरत थी, सोल लर्निंग की ज़रूरत थी। तो इसने जो कुछ भी किया अपनी नेगेटिविटी के चलते, यूनिवर्स ने इस पर्सन को अलाउ किया। और जब ये सारी चीज़ें हो गई इस पर्सन की लाइफ में, देन इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी रियल हैप्पीनेस आप थे। इनको इतनी आसानी से इस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट इस पर्सन को ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी किस चीज़ में। कम से कम अपनी खुशी के बारे में इस पर्सन को एक बार सोचना चाहिए था। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एम्परर कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बहुत ही ईगो हाई थी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स अगर इस पर्सन को मतलब इनकी ईगो साथ समझाते चीज़ें, तो शायद ये पर्सन एक्सेप्ट करने से भी मना कर देते, या फिर हो सकता था कि जैसे परिणाम निकले हैं वैसे निकल के ना आते। बट मुझे अब ऐसा मैसेज निकल रहा है या ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अब ये पर्सन अपने सही रास्ते पर आए हैं, या ये पर्सन अब सुधरे हैं। अब इनको समझ में आया, इनने मतलब जो भी प्रोसेस फॉलो किया उसमें इस पर्सन ने मतलब इनको ये लेसन मिला है कि सेक्रीफाइस भी सोच समझ के करना होता है। सेक्रीफाइस वहाँ करना होता है जहाँ ज़रूरत है। मैट्रिक्स आपको पूरा ये ऐसे ही सिखाएगा कि लुट जाओ पिट जाओ। मैट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डरा के रखता है। मैट्रिक्स आपको अब मतलब यही तो डेविल है ना, यही तो डेविल है जो आपके ऊपर हावी है, जो आपको सत्य को नहीं स्वीकार करे। तब कुछ लोगों को लगता है कि हम ईश्वर के रास्ते पे जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो फिर हमें संन्यास लेना पड़ेगा। पर महात्मा आपको, आप आओ इस रास्ते पर, आपको यूनिवर्स समझाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक अवेयरनेस के साथ लाइफ को जीना है, जहाँ पर आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास परिवार भी होगा, आपके पास पार्टनर भी होगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि अगर आप ईश्वर के पास जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको संन्यास ही लेना है। ये डिपेंड करता है, ये उनकी जिनकी सोल कॉलिंग होती है, ऐसा उन्हीं के साथ होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, अगर आप डिवाइन पाथ पर हैं, ईश्वर को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपकी परीक्षाएं बहुत होंगी जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। दूसरा, कहीं न कहीं ऐसा भी ज़रूर होगा कि आपकी लाइफ में चालाक और बेईमान लोग नहीं टिकेंगे, वो हटा दिए जाएँगे। और कहीं न कहीं आपको गलती करने की बिना बात परमिशन नहीं होगी। एक बार आप लोगों से अपमान सह तो सकते हो, लेकिन लोगों का अपमान कर नहीं सकते। मतलब जब भी बात रखनी होगी तरीके से रखोगे, लेकिन लोगों को नीचा दिखाना, उनकी बेइज़्ज़ती करना, ये आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है? और अगर कोई आपके साथ करता है तो यूनिवर्स आपको वो चेतना देते हैं कि देखो वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो, ठीक है? सो मतलब आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये वो वाली सहन शक्ति नहीं है जहाँ पर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये वो सहन शक्ति है कि हाँ, आपको नॉलेज है और उनके पास वो नॉलेज अभी नहीं है, ठीक है? ये वो वाली सहन शक्ति होती है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये मैसेजेज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
आई होप गाइज आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो रीडिंग कि आपके जो पर्सन हैं इनके अंदर बहुत कुछ बदला है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं आफ्टर अवेकनिंग, या फिर जब से उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हैं। और जो लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आए हैं वो अपने आप को परिवर्तित अवश्य करें, तभी जाकर आपका ये हाउस एक्टिवेट होगा और आप अपनी लाइफ में 9th हाउस यानी कि डेस्टिनी का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।